आज का ज्योतिषीय विषय रहेगा बच्चों की शादी में देरी होने से माता पिता परेशान हैं तो ध्यान रखें। 30 मार्च गुरुवार राम नवमी का दिन, यह एक ही दिन आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बने बड़े से बड़े दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का योग बना सकता है। प्रिय दर्शकों, चैत्र नवरात्रि की बड़ी नवमी राम नवमी के दिन पृथ्वी लोक पर ग्रह नक्षत्र का विशेष प्रभाव होता है। यानी इस दिन पृथ्वी लोक ग्रह नक्षत्र के विशेष प्रभाव से आच्छादित रहता है। ऐसी स्थिति में आपकी जो भी मनोकामना उसको लेकर के कोई भी प्रयोग विधि, कोई भी उपाय करते हैं तो वह बहुत जल्दी अपना असर दिखाता है और बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देता है। ऐसी स्थिति में आज हम बात करेंगे जिन लड़के लड़कियों के विवाह होने में देरी बनी हुई है, जहां कहीं भी शादी के रिश्ते के लिए बातें चलती है, बार बार ब्रेक होती रहती है, सफलता तक नहीं पहुंच पा रही है, माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान है अपने बच्चों के विवाह को लेकर के, तो ध्यान से सुने। 30 मार्च गुरुवार के दिन इस प्रयोग विधि को करना है और दोपहर 12 बजे से पहले यह प्रयोग विधि आपको संपन्न कर देनी है। यह एक ही दिन आपके बेटा या बेटी की कुंडली में चाहे पितृ दोष के कारण, चाहे नजर दोष के कारण, गुरु चांडाल दोष के कारण, किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है तो यह एक ही दिन की प्रयोग विधि बड़े से बड़े दोष को नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का योग बना सकती है। तो किस प्रकार से यह प्रयोग विधि आपको संपन्न करनी है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहां पर मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां लेकर के मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। एक विशेष बात है कि आप मैरिज से रिलेटेड अपने आप से ही, खुद से ही सब कुछ जानना चाहते हैं। जैसे आपकी शादी कब होगी, इसे कैसे पता करेंगे, आपको लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए कौन कौन से महाचमत्कारी आप उपाय कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक कर लेना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए, 30 मार्च गुरुवार राम नवमी के दिन करें शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए यह महाचमत्कारी उपाय। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं, नहीं तो मां अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए इस प्रयोग विधि को जरूर करें। 30 मार्च रामनवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच उठ करके सोच छाती से निवृत्त होकर के स्नान करने के बाद, ध्यान रखें गुरुवार पड़ेगा इस बार रामनवमी के दिन, तो जो भी इस उपाय को प्रयोग विधि को करेगा वह पीले रंग का वस्त्र कोई भी शरीर पर धारण करना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले स्नान किया, शरीर पर पीले रंग के वस्त्र धारण करें, कोई भी एक वस्त्र पीले रंग का हो सकता है। उसके बाद सर्वप्रथम सूर्य नारायण भगवान को, कोई भी पूजा पाठ की परिपूर्णता, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सूर्य देव की आराधना पहले कर लेनी चाहिए। सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे करके, जल अर्पित करके, जो भी आपकी कामना है वो सूर्य नारायण भगवान के समक्ष आप रखें कि प्रभु जल्दी से जल्दी यह मनोकामना, जल्दी शादी होने के लिए आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करें। घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके वहां पर जो भी विराजित देवी देवता है उनसे प्रार्थना करें। यदि आप अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं तो उसके शीघ्र विवाह होने के लिए आप प्रार्थना करें। आपके जो पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, उनसे कामना करें। ये कोई भी पूजा पाठ की परिपूर्णता, सफलता प्राप्त करने के बेसिक नियम होते हैं, इतना तो आपको करना ही चाहिए। विराजित देवी देवताओं को प्रणाम किया, उसके बाद पूर्वजों को, पितरों की कृपा के बिना भी कार्य होने में संदेह बना रहता है, इसलिए पूर्वजों से, पितरादि देवों से प्रार्थना करें कि आपकी भी कृपा, आशीर्वाद, मुझे यदि स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर लें। इस प्रकार से करने के बाद अब आपका यह विशेष प्रयोग प्रारंभ होता है। आपके पास 4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले 7 हल्दी की गांठ आप ले लीजिए, 7 सुपारी ले लीजिए, मोटी वाली जो पूजा में प्रयोग आती है, कोई भी पूजा पाठ की सामग्री वाले के पास यह आपको उपलब्ध हो जाएगी। 7 आपको
साथ आपको पीली कोड़ी ले लेनी है। ये पूजा पाठ की सामग्री वाले के पास मिल जाएगी पीली कोड़ी, 7 हल्दी की गांठ, 7 सुपारी, 7 पीली कोड़ी और 7 गुलाब के पुष्प आपको ले लेने हैं। ध्यान रखें, इन चारों चीजों को आप एक पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए। आप अपने सामने एक कोई भी कटोरी या कोई भी एक थाली, कुछ भी एक पात्र ले लीजिए, उसमें पीले रंग का कपड़ा बिछा के इन चारों चीजों को उस कपड़े के अंदर रख लीजिए। उसके बाद आपको गंगा जल का छींटा मार देना है। ठीक है, गंगा जल का छींटा मारने के बाद जो आपने 7 हल्दी की गांठ ली है, 7 सुपारी ली है और 7 पीली कोड़ियां ली है, इन पर पीले चंदन यानी एक पीले चंदन का पाउडर ले लीजिए, तो उसको जल से मिला के घोल तैयार कर लीजिए। इन तीनों को हल्दी की गांठ पर, सुपारी पर और पीली कोड़ी पर पीले चंदन से लेप कर दीजिए। पीले चंदन से लेप करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से मां भगवती दुर्गा माता के चरणों में अपने शीघ्र विवाह हेतु कामना करें। मां यदि इस प्रयोग विधि को कर रही है तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए मनन करें, चिंतन करें। अब इन तीनों चीजों पर पीले चंदन का लेप करके उस पीले कपड़े के अंदर ही आप रख दीजिए। जो गुलाब के 7 पुष्प आपने रखे हैं, उन 7 पुष्प पर थोड़ा थोड़ा करके इत्र लगा दीजिए। ऐसा करके आपको जो पीले कपड़े के अंदर रखा हुआ है, तो उसको, उस पोटली को एक अभी आपको खुला रखना है उसको, और खुला रखते हुए आपको एक कोई भी पीतल की या तांबे की कटोरी ले लीजिए आप, एक छोटी सी। अब आपके सामने वो जो सामग्री है आगे आपने रखी हुई है, पीतल या तांबे की छोटी कटोरी के अंदर एक कपूर का टुकड़ा जला करके उसके साथ 2 लौंग जला दीजिए आप। एक कपूर का टुकड़ा जलाएं, उसके साथ 2 लौंग जला करके मां भगवती दुर्गा माता के चरणों में, मातेश्वरी भगवती जगदम्बा के चरणों में अपने शीघ्र विवाह होने हेतु प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी भगवती, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष है जिसके कारण जहां कहीं भी शादी के रिश्ते के लिए बातें चलती है, बार बार ब्रेक हो जाती है, तो हे मातेश्वरी भगवती, मेरी कुंडली को दोष मुक्त बनाना और जल्दी से जल्दी विवाह होने का, शादी होने का मंगलकारी योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करना। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए इस प्रकार से कामना कर लें, प्रार्थना कर लें। जब तक ये कपूर जलती रहे आप बिल्कुल सच्ची शिद्दत से ध्यान रखें, आसन पर बैठना अनिवार्य होता है जब आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, और उस दिन पीले रंग के आसन पर बैठें या किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा कर बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आप कामना करते हैं। जब वो कपूर जलता हुआ बंद हो जाता है, उसके बाद उस पोटली को बांध करके, उस पीले कपड़े के अंदर जो भी सामग्री रखी है उसको बांध करके, यदि बच्चा बच्ची स्वयं उपस्थित है वहां पर, ध्यान रखें, और माता पिता कर रहे हैं, तो बच्चे को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप खड़ा कर दीजिए और क्लॉकवाइज उस पर 7 बार वार लीजिए। उस पोटली को 7 बार वार करके, ध्यान रखें, आसपास में कोई भी मां भगवती दुर्गा माता का मंदिर है तो वहां पर जाकर के आप पुजारी जी को या तो पहले से बोल के रख दीजिए कि हमें एक उपाय करना है, तो उसमें एक पोटली होगी, उसको आपको मां भगवती के चरणों से स्पर्श करवा देना है और वो फिर आप मुझे वापस दे देना है, या 2-5 मिनट के लिए उस पोटली को मां भगवती के चरणों में आप जाकर के रखवा देना और वहां पर बैठ करके दुर्गा माता के चरणों में शीघ्र विवाह हेतु कामना कर लें। उसके बाद उस पोटली को आप वापस घर लेकर के आ जाएं, या तो घर का ईशान कोण यानी पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का कोण है, वहां पर कोई भी कक्ष बना हुआ है तो वहां पर उस पोटली को सुरक्षित पवित्र जगह आप रख दीजिए, नहीं तो आप घर के पूजा स्थान में ही उस पोटली को रख दीजिए। इतना करने के बाद ध्यान रखें, रोज घर के स्थान में, घर के पूजा स्थान में घी का दीप, यदि आप पहले से करते हैं तो वही दीपक रखना है, अलग से नहीं जलाना। प्रतिदिन घी का दीप प्रज्वलित करके मां भगवती दुर्गा माता से शीघ्र विवाह हेतु, देखिए कोई भी प्रयोग विधि ना वो निर्भर करेगी आपकी आस्था, श्रद्धा, भावनात्मक स्थिति जितनी ज्यादा प्रगाढ़, जितनी गहरी होगी, तदनुरूप आपका कार्य बहुत जल्दी होने का योग बना देगी। तो आप सच्ची शिद्दत से प्रतिदिन फिर एक घी का दीप प्रज्वलित करके घर के पूजा स्थान में और मां भगवती के चरणों में आपको कामना करना है, प्रार्थना करना है। जैसे आपकी कार्य सिद्धि हो जाती है उसके बाद उस पोटली को या तो जल प्रवाह कर देना है या किसी पीपल के पेड़ के नीचे आपको विसर्जित कर देना है। जब नवमी के दिन 30 मार्च को इस प्रयोग विधि को आप कर देते हैं तो उसके 3 दिन के अंतर्गत आप गौ माता को गुड़ और हरा चारा खिला करके और उसका स्पर्श करके गौ माता का भी आशीर्वाद लें अपने इस उपाय की परिपूर्णता के लिए। देखिए कोई भी उपाय की जो पावर होती है ना, वह निर्भर होती है किसी विशेष दिन में या किसी विशेष मुहूर्त में। तो 30 मार्च रामनवमी को मध्याह्न दोपहर के 12 बजे से पहले यदि इस प्रयोग विधि को करते हैं
तो ये बहुत ही प्रभावी प्रयोग विधि है जो आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बने बड़े से बड़े बंधन योग को भी खोल देती है और जल्दी से जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग बना देती है। तो उम्मीद करता हूं मैं भी अपने इष्ट देव के चरणों में आप सभी प्रिय दर्शकों के लिए कामना करूंगा कि जो भी शीघ्र विवाह होने को लेकर के जल्दी शादी के लिए इस उपाय प्रयोग विधि को करेंगे, हे इष्ट देव उनको आशीर्वाद देना और जल्दी से जल्दी उनके विवाह योग बन जाए, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती होगी। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैरिज से रिलेटेड हमेशा जानकारियां लेकर के यहाँ पर नई नई रिसर्च के साथ जानकारियां लेकर के मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं। यदि सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।